आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक नया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये कह रहा है कि आप कंडीशन निकालिए जब 4 पॉइंट एक ही सर्कल पे हो। जब 4 पॉइंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट है। 4 पॉइंट एक ही सर्कल पे हो, उस समय क्या कंडीशन होगा, कब होगा वो। यानी ये कह रहा है आपको कंडीशन ऑब्टेन करने के लिए कि 4.2 भी कॉन्साइक्लिक। ये हमने क्या क्या इस सर्कल लिया, सर्कल पे 4 पॉइंट लिए A B C D, जिसको पॉइंट Z1 Z2 Z3 Z4 से डिनोट करते हैं। वही यहाँ लिखे हैं, लेट अस सपोज दैट Z1 Z2 Z3 एंड Z4 बी रिप्रेजेंट बाय द पॉइंट A को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z1 से, B को Z2 से, C को Z3 से एंड D को Z4 से। ये कहाँ पे हैं, सर्कल पे हैं क्रमशः। तो ये जो एंगल हुआ आपका ACB, ये हो जाएगा आर्गुमेंट Z2 माइनस Z3 बट्टा Z1 माइनस Z3। देखने से लग रहा है, देख रहे हैं आप, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई एंगल होते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। वही यहाँ लिखे हैं, हुज डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज सो इट इज पॉजिटिव। हमने क्या किया, एक एंगल निकाले, एंगल ACB। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, एंगल निकालते हैं ADB। ये हो गया आपका आर्गुमेंट Z2 माइनस Z4 बाय Z1 माइनस Z4। अब देखिए ये जो एंगल है ADB, वो भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब कंडीशन क्या निकालना है कि 4 पॉइंट एक सर्कल पे हो। यहां कह रहा है कि सिंस द पॉइंट ABC एंड D आर कॉन्साइक्लिक, ये चारों पॉइंट क्या है, कॉन्साइक्लिक हैं। तो आप जानते हैं 9th या 10th में पढ़े होंगे आप लोग कि किसी सर्कल के एक जीवा कहिए या कॉर्ड कहिए कि पे जो एंगल बनेगा वो दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये मान लीजिए ये आप कॉर्ड लिए, ये इस पे दोनों एंगल बन रहा है, एक बन रहा है ACB और एक बन रहा है ADB, दोनों बन रहा है एक ही कॉर्ड पे। तो आप कहोगे क्या ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। दोनों एंगल बराबर हुआ यानी कि आर्गुमेंट Z2 माइनस Z3 बाय Z1 माइनस Z3 बराबर हो गया। ये आर्गुमेंट, ये जो राइट साइड में, इसको हम लेफ्ट साइड में ले लिए तो माइनस में आ गया, आपका माइनस में आया, तो ये हो गया आर्गुमेंट इतना माइनस आर्गुमेंट इतना। आर्गुमेंट का डिफिनीशन आप पढ़े हो कि आर्गुमेंट जो होता है, आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2, ये बराबर होता है आर्गुमेंट Z1 बट्टा Z2। ये, या आप कहोगे इसको आर्गुमेंट Z1 डिवाइड Z2, यही हम लोग पढ़े हैं। आर्गुमेंट जो होते हैं लॉग के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, यही हम आप जानते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ आर्गुमेंट Z1 ये पूरा एक हो गया, माइनस आर्गुमेंट ये पूरा एक Z2 हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे आर्गुमेंट Z1 बट्टा Z2। जैसा कि आप जानते हैं आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 बराबर होता है आर्गुमेंट Z1 बट्टा Z2, वही लिखे यहाँ। अब आप जानते हो कि A बट्टा B बाय C बट्टा D है, इसको क्या लिखेंगे, A बाई B इंटू D बाई C। तो वही यहाँ पे इसको क्या किए, Z1 माइनस Z4 को ऊपर ले लिए और Z2 माइनस Z3 को नीचे ले लिए। तो आर्गुमेंट इतना बराबर 0। आर्गुमेंट के बारे में याद करिए, आप पढ़े हो कि जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस IB, तो आर्गुमेंट जो होते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z, ये होता है कितना आप पढ़े हो, हाँ, tan इनवर्स B बाई A। ये
तो टेन इनवर्स बी बाई ए, तो ये जीरो कब होगा? जब बी का वैल्यू जीरो हो। बी क्या है आपका? इमेजिनरी पार्ट जीरो हो। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए तो क्या बच जाएगा? सिर्फ रियल पार्ट। तो ये कह रहा है कि आर्गुमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो है, मतलब ये क्या है? पूरा के पूरा प्योरली रियल है, इमेजिनरी इसमें नहीं। तो ये जो मिला आपका ये कंडीशन, ये जो है प्योरली रियल होने की कंडीशन, यही कंडीशन हो गया कि 4 पॉइंट जो है कॉन्सेक्लिक होगा किसी सर्कल पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेक्लिक होने की, इसको हम पढ़ेंगे, याद करेंगे। आसान है, कोई हार्ड नहीं है समझने में कि आपको लगेगा कि क्या है नहीं है, बड़ा आसान है ये। आसानी से इसको हम एकदम माइंड फ्री करके समझ लेंगे, याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। हाय।